नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंडिया का कोई ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, आपको उसमें एक नया क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें कि बौद्ध धर्म से आज तक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, मैं तो अपना बता रहा हूँ, मुझे तो बौद्ध धर्म से एक ना क्वेश्चन ज़रूर ही मिलता है। और दोस्तों, यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे, अंत तक मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, तो यह मेरा आपसे वादा है कि बौद्ध धर्म से बनने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मैं आपको बताऊंगा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने की और क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी और कहाँ कहाँ इसका प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों, यदि बात की जाए बौद्ध धर्म की, तो इसी को माना जाता है दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसी ऐसी अच्छाई है जिसके कारण ही इसको दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि बौद्ध धर्म में जाति और वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसका क्या मतलब होता है कि चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, चाहे वह किसी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इसमें सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाता है, सभी को एक समान माना जाता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर जिसकी वजह से यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए दोस्तों, इससे भी आगे बात करेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे सब कुछ कि बौद्ध धर्म कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया और कहाँ कहाँ इसका प्रचार प्रसार हुआ। बने रहिए मेरे साथ और हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, हमारे इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले भारत में जो खुदाई का कार्य शुरू किया था, उत्खनन का जो कार्य शुरू किया था, वह किया था दयाराम साहनी ने। और कब किया था? 1921 में। जब उन्होंने खुदाई का कार्य शुरू किया तो उन्होंने ही हमें सबसे पहले बताया कि भारत में सबसे प्राचीन, सबसे पहली सभ्यता जो थी वह थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि चली थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 850 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत में चली थी। उसके बाद में क्या होता है, एक भीषण बाढ़ आ जाती है और उस भीषण बाढ़ के कारण ही पूरी सभ्यता समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, उसके बाद एक इंग्लिश राइटर हैं जिनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार भारत में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ और आर्य ही लेकर आए भारत में वैदिक सभ्यता। और दोस्तों, इन आर्यों के ही कारण हमारे देश का नाम पड़ा आर्यव्रत। और दोस्तों, आर्यों ने स्थापना कर दी हमारे देश में वैदिक सभ्यता की। और इसी सभ्यता में दो हमारे महान ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें एक था महाभारत और दूसरा रामायण। यदि बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत की रचना की वेद व्यास ने और रामायण की रचना की महर्षि वाल्मीकि ने। दोस्तों, याद रखना, वैदिक सभ्यता में यह केवल लिखी गई थी, रचित हुई थी, यह घटित पहले ही हो चुकी थी। और दोस्तों, महाभारत में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि जो हमारा वर्तमान का हरियाणा राज्य है और उसका भी एक डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, वह एक समय पर राजा कुरु की नगरी हुआ करती थी। और कुरु राजा का ही एक वंशज था जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत की एक पत्नी थी जिसका नाम था शकुंतला, और इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। और इन दोनों के ही मिलन से, यानी कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, जो बड़ा होकर के बना सम्राट भरत, और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया भारत। और दोस्तों, इसी सभ्यता में, यानी कि वैदिक सभ्यता में रचना हुई 4 वेदों की, जो थे हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों, यदि बात की जाए वेद यानी कि सबसे पहला वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन या सबसे पहला वेद जो माना जाता है वह ऋग्वेद को माना जाता है। और ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता की यदि बात की जाए तो वैदिक जो बना है वेद से मिलकर, वेद का मतलब ही क्या होता है? ज्ञान। तो दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह बताया है, और किसने बताया है? दोस्तों, यह बताया है महर्षि सूक्त ने। और उन्होंने यह निर्धारित किया कि मानव व्यवस्था को, मानव जाति को कुल 4 वर्णों में बांटा गया। और किस हिसाब से? कर्म के हिसाब से, यानी कि कर्म के आधार पर पहले मानव जाति को बांट दिया गया। और किस तरह से बांटा गया? एक को कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण कर्म के आधार पर बांट दिए गए। और इसमें कहा गया कि जिस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान होगा उसे कहा जाएगा ब्राह्मण।
और जो व्यक्ति हमारी रक्षा करेगा, विदेशी आक्रमण से हमारी रक्षा करेगा, उसे कहा जाएगा क्षत्रिय। और जो हमारे व्यापार को आगे बढ़ाएगा, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, उसे कहा जाएगा वैश्य। और जो कृषि करेगा, किसानी करेगा और इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा, उसे कहा जाएगा शूद्र। और ब्राह्मण में भी 4 वर्ण बना दिए गए कि जिस व्यक्ति को एक वेद का ज्ञान होगा उसे कहा जाएगा ब्राह्मण, जिस व्यक्ति को 2 वेदों का ज्ञान होगा उसे कहा जाएगा द्विवेदी, जिस व्यक्ति को 3 वेदों का ज्ञान होगा उसे कहा जाएगा त्रिवेदी, और जिस व्यक्ति को 4 वेदों का ज्ञान होगा उसे कहा जाएगा चतुर्वेदी। और दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि कुछ समय तक यह ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद एक ऋषि और होते हैं जिनका नाम है मनु, और मनु ने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था मनु स्मृति। और मनु ने क्या किया कि मानव व्यवस्था को, मानव जाति को बांट दिया जन्म के आधार पर। पहले बांटा था कर्म के आधार पर महर्षि सूक्ते ने, लेकिन मनु ने बांट दिया जन्म के आधार पर। मनु ने ऐसा कहा कि सृष्टि के रचनाकार जो है ब्रह्मा है, पालनहार विष्णु हैं और संहारक शिव जी हैं। और इन चारों वर्णों की जो जन्म हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, वह ब्रह्मा के शरीर से हुई है। और किस प्रकार हुई है कि ब्राह्मण का जन्म जो हुआ है वह मुख से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म जो हुआ है बाजुओं से हुआ है, वैश्य का जन्म जो हुआ है वह जांघ से हुआ है, और शूद्रों का जन्म जो हुआ है वह पैरों से हुआ है। और मनु ने यह निर्धारित कर दिया कि आज के बाद केवल पूजा पाठ करने का अधिकार और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण का होगा, क्षत्रिय का कार्य होगा केवल रक्षा करना, वैश्य का कार्य होगा केवल व्यापार करना, और शूद्र का कार्य होगा केवल कृषि करना, हमारी सेवा करना। तो दोस्तों ऐसा ही है, कुछ आगे चलता रहा और धीरे धीरे ब्राह्मणों को ज्ञान होता चला गया और बाकी किसी को भी पूजा नहीं करने दी जाती थी, ज्ञान नहीं अर्जित करने दिया जाता था। बाकी जो तीनों वर्ण थे उनको पूजा पाठ से, ज्ञानवान से अलग रखा जाने लगा। इस प्रकार ब्राह्मणवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया, अपना अपकर्ष जो उत्कर्ष था उसका धीरे धीरे आसमानों को छूता चला गया। और जो बाकी तीनों के वर्ण थे वह अपने पूजा पाठ से दूर होने लगे, उनको ज्ञानवान से कोई मतलब नहीं था। दोस्तों ऐसे ही इसी ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए क्षत्रिय कुल में 2 महान पुरुषों ने जन्म लिया, जिनमें एक थे गौतम बुद्ध और दूसरे थे महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध ने स्थापना की बौद्ध धर्म की और महावीर स्वामी ने स्थापना की जैन धर्म की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ब्राह्मणवाद को समाप्त करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और हेडिंग डालेंगे गौतम बुद्ध। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक ही कौन है, फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। लिखेंगे गौतम बुद्ध। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के सभी पॉइंट्स के बारे में, एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म की, कि इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नेपाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु का ही एक गांव है, एक ग्राम है जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों तीनों में से आपको कोई भी मिल सकता है, या तो नेपाल मिलेगा, या लुम्बिनी मिलेगा, या कपिलवस्तु मिलेगा। और दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इस बात का हमारे पास क्या प्रमाण मिलता है, क्या सबूत मिलता है, इस बात की पुष्टि हमें कहाँ से होती है? दोस्तों यूपीएससी 2017 में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था या लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, इस बात का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों मौर्य वंश में एक सम्राट हुए, अशोक सम्राट, उन्होंने ही एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम है रोमनदेई अभिलेख। रोमनदेई अभिलेख से ही हमें जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लिख लेंगे कौन सा अभिलेख? रोमनदेई अभिलेख। जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? अशोक के द्वारा। और दोस्तों इसी अभिलेख में अशोक को कहा गया प्रियदर्शी राजा। कि किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी शासक कहा गया है? तो वह कहा गया है रोमनदेई अभिलेख में। बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों यदि बात की जाए इनके पिताजी कौन थे, तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम था महाराजा शुद्धोधन। और दोस्तों इनके पिताजी जो थे वह कौन से कुल के थे? तो वह थे शाक्य कुल के। और शाक्य कुल के ही कौन थे? गौतम बुद्ध। यदि बात की जाए इनके माता की,
कि इनकी माता का नाम क्या था। तो दोस्तों इनकी माता का नाम था महामाया। और यह किस वंश के थे, किस कुल की थी, तो यह थी कोलीय वंश की, कोलीय कुल की। और दोस्तों यदि बात की जाए कि इनकी पत्नी कौन थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और दोस्तों मात्र 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो चुका था। किनका? गौतम बुद्ध का। 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा इनकी पत्नी बन चुकी थी और इन्हीं से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इनके पुत्र का नाम था राहुल। और दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध मात्र सात दिन के थे तभी इनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी और इनका जो पालन पोषण किया था वह इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। दोस्तों बात करते हैं इनके कुछ अन्य नामों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। दोस्तों इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और दोस्तों इनका एक अन्य नाम भी है, इनको कहा जाता है शाक्य मुनि। क्यों? क्योंकि यह शाक्य कुल में जन्मे थे, शाक्य कुल में इनकी उत्पत्ति हुई थी। और दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज। एक अंग्रेजी राइटर हैं, इन्होंने जब पढ़ा गौतम बुद्ध के बारे में तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लाइट ऑफ एशिया। तभी से इनको कहा जाने लगा लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज या प्रकाशपुंज। यदि बात की जाए एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को, और यदि विश्व का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है तो कहा जाता है ईसा मसीह को। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम एक और हो गया जब ये कहलाए बुद्ध। और दोस्तों इनका एक नाम और था जिसको कहा जाता है तथागत। और दोस्तों इनसे अलग भी इनका एक अन्य नाम भी है, इसको कहा जाता है मैत्रेय। मैत्रेय जो दिल्ली पुलिस में ही अभी पूछा गया था कि मैत्रेय का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों मैत्रेय का अर्थ होता है भविष्य का बुद्ध। तो दोस्तों यह थे इनका परिवार और कुछ अन्य नाम। इसके बाद क्या होता है कि शुद्धोधन एक ज्योतिषी को बुलाते हैं और ज्योतिषी से कहते हैं कि आप हमारे पुत्र की कुंडली देखिए और देख करके हमें बताइए कि हमारा पुत्र बड़ा होकर क्या बनेगा। ज्योतिषी सिद्धार्थ की कुंडली देखते हैं और देख करके बताते हैं कि राजा जी आपके पुत्र के अंदर 2 गुण हैं, या तो आपका पुत्र बड़ा होकर के एक महान शासक बनेगा या बड़ा होकर के एक सन्यासी बनेगा, एक भिक्षुक बनेगा। जब तक बात थी एक महान शासक बनने की तब तक तो शुद्धोधन बहुत खुश होते रहे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बात बताई एक सन्यासी बनने की, तभी से शुद्धोधन परेशान होने लगे। उनको चिंता होने लगी कि हमारा कार्य तो होता है रक्षा करना क्योंकि क्षत्रिय हैं हम, लेकिन यदि हम सन्यासी बनेंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस बात की चिंता सताने लगी शुद्धोधन को बहुत ज़्यादा। शुद्धोधन ने क्या कार्य किया कि उन्होंने निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को दुनिया में पता नहीं चलना चाहिए कि दुख नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति को दुखों के बारे में पता लग जाता है वह तभी से दुनिया से मोह माया से मुक्त होने की कोशिश करता है या संन्यास लेने की कोशिश करता है। तो शुद्धोधन ने क्या किया कि सारी की सारी सुख सुविधाएं, सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी, उपलब्ध करा दी। कहाँ पर? एक महल में। कभी भी गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ को महल से बाहर नहीं जाने दिया। सभी जो स्वस्थ व्यक्ति होते थे उनकी सेवा में लगाए गए, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति उनकी सेवा में नहीं लगाया गया। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो उसको महल से एकदम से स्थानांतरित कर दिया जाता था, एक अच्छा स्वास्थ्य कर्मी उनके लिए लगा दिया जाता था। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि उनकी शादी भी महल में ही हो चुकी थी। और दोस्तों जब उनकी एज हो चुकी थी 29 वर्ष, 29 वर्ष की आयु में उनको इच्छा हुई कि मुझे अपने नगरी में घूमना है, मुझे अपने शहर में घूमना है। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे अपने शहर में घूमना है, अपनी नगरी देख के आनी है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं गया, मैं भी देखना चाहता हूँ कि दुनिया क्या होती है, कैसी होती है।
तो शुद्धोधन ने कहा कि ठीक है। तो शुद्धोधन ने अपनी पूरी नगरी में अनाउंस करा दिया कि कोई भी बीमार व्यक्ति या मृत व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में ना आए, मेरा बेटा शहर की सैर करने आ रहा है, उसको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में दुख नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऐसा ही हुआ, राजा की आज्ञा का पालन किया गया। और दोस्तों सिद्धार्थ ने आदेश दिया अपने सारथी को। तो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। सारथी दोस्तों उसे कहते हैं जो रथ को चलाता है। तो दोस्तों इनके सारथी का नाम था चन्ना। और दोस्तों इसका एक अन्य नाम भी है, यदि चन्ना नहीं मिलेगा तो चाण मिलेगा। सिद्धार्थ ने आदेश दिया चन्ना को कि मेरा घोड़ा लेकर आओ और हमें शहर घूमने जाना है। दूसरा नाम आ गया घोड़ा, कि सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था। तो दोस्तों सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंथक। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं, बहुत पूछे गए हैं। सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंथक। दोस्तों जब हमारे देश में सरकार बनी श्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में, तो उसके ही अगले साल यानी कि 2015 में मोदी जी हमारे घूमने गए मंगोलिया। और मंगोलिया की यात्रा करने वाले यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और जब यह गए मंगोलिया, तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने इनको एक घोड़ा गिफ्ट किया, कांच का एक घोड़ा गिफ्ट किया। और दोस्तों उस घोड़े का नाम ही क्या था, कंथक, जो कि किसके घोड़े का नाम था, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। दोस्तों देख लेना, क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, क्योंकि उस समय पर यह करंट में हिसाब से पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन कितना ओल्ड है आप देख सकते हैं। दोस्तों जब सिद्धार्थ और चन्ना घूमने चले जाते हैं और रास्ते में सिद्धार्थ 4 घटनाएं देखते हैं। वह कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? सबसे पहले वह देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को, और उसके बाद वह देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को, उसके बाद वह देखते हैं एक मृत व्यक्ति को, और उसके बाद देखते हैं एक हंसमुख सन्यासी को। जब पूरे शहर की यात्रा कर लेते हैं तो सिद्धार्थ अपने सारथी अपने चन्ना से कहते हैं कि चन्ना, जो मैंने रास्ते में 4 घटनाएं देखी, इनका मुझे सार समझाइए, इनका मुझे अर्थ बताइए कि यह क्या होता है। तो आज तक जो सेफ्टी की थी, जो आज तक प्रतिबंध लगा के रखा था उनके पिता शुद्धोधन ने, आज उन सभी का भंडाफोड़ होने वाला था। और किसके द्वारा होने वाला था? चन्ना के द्वारा। तो चन्ना ने यह बताया कि जो आपने सबसे पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, यह सभी की उम्र में यह एज आती है कि कुछ उम्र के बाद आदमी का शरीर ऐसा हो जाता है कि उसको ठीक से चला भी नहीं जाता है। तो सिद्धार्थ ने कहा क्या यह मेरी उम्र में भी आएगा? उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, यह सभी की उम्र में यह टाइम आता है, यह स्थिति आती है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है। सिद्धार्थ ने कहा जब उसके बाद मैंने दूसरी घटना देखी, तो चन्ना ने बताया कि वह एक बीमार व्यक्ति है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो जीवन के अंतिम दिनों में उसको काफ़ी सारी बीमारियां ग्रस्त कर लेती हैं, काफ़ी सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं। सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी ऐसा ही होऊंगा? तो चन्ना ने कहा कि जी बिल्कुल, आपके जीवन में भी यह टाइम आएगा, यह सभी के जीवन में टाइम आता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो तीसरी घटना देखी, जो काफ़ी सारे लोग 4 कंधे पर एक व्यक्ति को ले जा रहे थे, तो चन्ना ने बताया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ही मृत्यु को प्राप्त करना है। चाहे व्यक्ति अपने ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, यह परम सत्य है, कड़वा सत्य है, आदमी के एक दिन मृत्यु होनी जरूर है, अनिवार्य है। सिद्धार्थ ने पूछा क्या मेरी भी मृत्यु होगी? तो चन्ना ने कहा जी बिल्कुल होगी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ना हो। जीवन का परम सत्य यही है कि जो आदमी जन्मा है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है, निश्चित है। और उन्होंने पूछा कि जो मैंने चौथी घटना देखी कि एक व्यक्ति जो हंसता मुक्ता चला हुआ आ रहा था, वह कौन था? तो तब चन्ना ने बताया कि वह एक सन्यासी था, वह एक भिक्षु था। उसे दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं है। वह पूरे दिन घर घर मांगता है और खाता है, और शाम जहाँ पे होती है वहीं पे सो जाता है, फिर सुबह उठ कर वही काम करता है। उसको केवल ईश्वर से मतलब होता है, ईश्वर की आराधना करता है और अपने बस ऐसे ही मौज मस्ती करता हुआ, हंसते खेलता हुआ अपना पूरा ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ ईश्वर के नाम पे काट देता है। तो दोस्तों यहीं से टर्निंग पॉइंट आ गया सिद्धार्थ की लाइफ में, गौतम बुद्ध की लाइफ में। वह अपने महल वापस तो गए, लेकिन उनकी बुद्धि पूरी तरह से बदल चुकी थी, उनका माइंड पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने भी प्रण लिया कि मुझे भी ईश्वर में आराधना करनी है, मुझे भी एक सन्यासी बनना है। तो दोस्तों आधी रात को वह चल दिए घर से बिना किसी को बताए, और पहुंच गए सबसे पहले एक नदी के किनारे, और उस नदी का नाम था अनोमा नदी।
गौतम बुद्ध पहुंच गए अनोमा नदी के किनारे और दोस्तों यहीं पर इन्होंने एक कार्य किया कि यहीं पर सन्यासी रूप धारण किया। दोस्तों इसी नदी के किनारे इन्होंने अपना मुंडन कराया और मुंडन करा करके सन्यासी वाले वस्त्र धारण किए और आगे चल दिए और सबसे पहले यह पहुंचे राजगृह। राजगृह जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी। और दोस्तों राजगृह में जाकर के सबसे पहले मिले आलार कलाम से। दोस्तों आलार कलाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं को माना जाता है गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु। कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु या गुरु कौन माने जाते हैं, तो वह माने जाते हैं आलार कलाम। कुछ समय तक इन्होंने आलार कलाम से ही शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद यह पहुंच गए वैशाली। और दोस्तों वैशाली में जाकर के एक और इनके गुरु मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र को माना जाता है इनका दूसरा गुरु। और दोस्तों इनसे भी इन्होंने कुछ शिक्षा धारण की और उसके बाद आगे पहुंच गए और आगे पहुंचे यह है बोध गया। बोध गया जो कि पड़ता है बिहार में। और दोस्तों यहाँ पे जाकर के ये मिले 5 सन्यासियों से। और दोस्तों इन्हीं 5 सन्यासियों के साथ यह खुद बैठ गए एक पीपल के वृक्ष के नीचे और वहीं पर तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते 1 साल हो गया और 1 साल के बाद जो 5 सन्यासी थे इन्होंने कहा कि बुद्ध, यानी कि इनका नाम उस समय पर सिद्धार्थ था, कि यहाँ पर कोई भी ज्ञानवान की प्राप्ति नहीं होने वाली है, यहाँ हमें बैठकर केवल अपना टाइम वेस्ट करना है। हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको करना है तो करो, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। और 5 सन्यासी इनका साथ छोड़कर चले गए और अंत में अकेले ही बचे कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नहीं हटे, मेडिटेट करते रहे, तपस्या करते रहे और अंत में 6 वर्ष के बाद इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी लाइफ में एनलाइटमेंट हुआ। और दोस्तों कहाँ हुआ? बोध गया में। और किस वृक्ष के नीचे हुआ और किस नदी के किनारे हुआ, आइए देखते हैं। दोस्तों 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और दोस्तों कहाँ पर हुआ? बोध गया में। या तो आपको बोध गया मिलेगा या गया मिलेगा। और दोस्तों किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे हुआ? तो निरंजना नदी। और दोस्तों निरंजना नदी के 2 अन्य नाम भी हैं, जिनमें एक है फल्गु नदी और दूसरा है पुनपुन नदी। यदि आपको निरंजना नहीं मिलेगा तो इन दोनों में से कोई भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। या तो मिलेगा निरंजना नदी या फल्गु नदी या पुनपुन नदी, आपको वही लगा देना है कि किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वह हुई थी निरंजना नदी या पुनपुन नदी। बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया निर्वाण। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद ही यह कहलाए तथागत बुद्ध। और दोस्तों जब इनको हो गई ज्ञान की प्राप्ति, तो इन्होंने जो अपना अनशन तोड़ा कि क्या खा करके तोड़ा, यह भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना अनशन तोड़ा था वह क्या खा करके तोड़ा था। तो दोस्तों इन्होंने खीर खा करके अपना अनशन तोड़ा था। और दोस्तों वह खीर किसके द्वारा बनी गई थी? तो दोस्तों एक कन्या थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता नामक कन्या के हाथों के द्वारा वो खीर बनी गई थी, जिसे खाकर के गौतम बुद्ध ने अपना अनशन तोड़ा था, अपना व्रत तोड़ा था। और दोस्तों
आपने देखा होगा कि जब भी बनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा में जो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है वह खीर बांटी जाती है। क्यों बांटी जाती है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो अपना अनशन तोड़ा था वह खीर खाकर ही तोड़ा था, इसीलिए हर बुद्ध पूर्णिमा पर प्रसाद के रूप में खीर बांटी जाती है। और दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा को ही कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैसाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बैसाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और बैसाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। चलिए बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ और बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध पहुंचे सारनाथ। और सारनाथ में ही जाकर इन्होंने स्थापना कर दी बौद्ध संघ की। एक समिति बनाई जिसका नाम रखा गया बौद्ध संघ, जिसमें कि बौद्ध की शिक्षाएं दी जाने लगी, बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाने लगा। और दोस्तों, इसमें तो महत्वपूर्ण अंग जोड़े गए, जिसमें पहला था कि कितनी उम्र तक के बच्चे को इसमें प्रवेश कराया जाएगा। और दोस्तों, प्रवेश को कहते थे उपसंपदा, कि इसमें प्रवेश करने के लिए, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वह होनी चाहिए 15 वर्ष। 15 वर्ष या इससे ऊपर के जो बच्चे होंगे वह इस बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं, बौद्ध की शिक्षा ले सकते हैं। और दोस्तों, उससे पहले अपने माता पिता की परमिशन लेना, अनुमति लेना अनिवार्य था। और दोस्तों, बौद्ध संघ में ही एक और रूल बनाए गए, एक नियम बनाया गया कि इसमें जो गणपूर्ति कोरम होगा उसमें मिनिमम सदस्य की संख्या जो होनी चाहिए वह 20 सदस्य होने चाहिए। गणपूर्ति कोरम का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप समिति बना लीजिए, कोई भी आप संघ बना लीजिए, उसको शुरू करने से पहले जो कम से कम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वह क्या होती है, उसी को कहा जाता है गणपूर्ति कोरम। जैसे कि हमारे लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, तभी उनकी बैठक स्टार्ट होगी, तब गणपूर्ति कोरम के सदस्य मिनिमम वहाँ पर शामिल हो जाएंगे। और दोस्तों, सारनाथ में ही इन्होंने दिया अपना प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में। यदि आपको सारनाथ नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि सारनाथ का ही दूसरा नाम है ऋषिपत्तनम। प्राचीन नाम जो था सारनाथ का वह ऋषिपत्तनम था, और ऋषिपत्तनम के मृगदाव वन में। और दोस्तों, इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह उन्हीं 5 सन्यासियों को दिया था जो कि इनके साथ तपस्या से भाग गए थे। और दोस्तों, इन्होंने ही प्रथम उपदेश में बताया कि संसार दुखों से भरा हुआ है और संसार में जो दुख हैं उनका कारण है तृष्णाएं, इच्छाएं। इन दुखों को ख़त्म किया जा सकता है यदि आदमी अपनी इच्छाओं को मार लेता है, अपनी तृष्णाओं को मान लेता है। और इन दुखों से निवारण के लिए गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए, जिन्हें कहा गया अष्टांगिक मार्ग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है कि इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए वह कहाँ पर दिए, यह भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो वह दिए इन्होंने श्रावस्ती में। और दोस्तों, किस भाषा में दिए, गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, इन्होंने दिए थे पाली भाषा में। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, कि गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी या सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए, तो वह दिए पाली भाषा में। और सर्वाधिक उपदेश दिया कहाँ पर, तो वह दिए श्रावस्ती में। दोस्तों, जीवन के अंतिम दिनों में यह पहुँच गए कुशीनगर। और दोस्तों, कुशीनगर में ही इनका एक शिष्य था जिसका नाम था सुभज्ज। और दोस्तों, इस शिष्य को ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, जो कि कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया, तो वह दिया
सुभज्ज को। और दोस्तों यदि बात की जाए शिष्यों की, देख लेते हैं शिष्य। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का यदि बात किया जाए प्रथम शिष्य कौन थे, तो इन्होंने अपना जो प्रथम शिष्य बनाया वह है दो शूद्र को बनाया, जिनके नाम थे, मैं आपको बताता हूँ, तपस्सु और भल्लुक। तपस्सु और भल्लुक दो शूद्र व्यक्ति हुए हैं। इन्होंने ही इन्हें ही अपने सबसे पहले इन्होंने अपना शिष्य बनाया। और भल्लुक का ही दूसरा नाम है कल्लिक। यदि आपको भल्लुक नहीं मिलेगा तो कल्लिक मिल जाएगा। दोस्तों इन्होंने शूद्र को ही क्यों बनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो संरक्षण दिया गया है वह शूद्र को ही दिया गया है, और जैन धर्म में जो संरक्षण दिया गया है वह वैश्याओं को दिया गया है। ये दोनों ही कौन थे, शूद्र व्यक्ति। क्योंकि शूद्र और वैश्या और क्षत्रिय को ही पूजा पाठ से अलग कर दिया गया था, ईश्वर की आराधना करने से मना कर दिया गया था। तो बौद्ध धर्म ने इसका विरोध किया, यानी कि ब्राह्मणवाद का विरोध किया और संरक्षण दिया किसे, शूद्र को, कि शूद्र भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए कि इनकी प्रथम महिला शिष्य कौन थी, तो दोस्तों इनकी प्रथम महिला शिष्य इनकी मौसी ही थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और यदि बात की जाए कि इनके प्रिय शिष्य कौन थे या मुख्य शिष्य कौन थे, तो इनके प्रिय शिष्य दो हुए हैं, जिनका नाम है आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। उपाली के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं को अपने बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। उससे पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। दोस्तों जीवन के अंतिम दिनों में जब यह पहुंच के कुशीनगर और मिले सुभज्ज से, सुभज्ज को दिया अंतिम उपदेश। उसके बाद एक इनका शिष्य और था, जिसका नाम था चुंद लोहार। दोस्तों चुंद लोहार ने गौतम बुद्ध की दावत कर दी, और दावत में जब पहुंचे गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध की आयु उस समय थी 80 वर्ष। दोस्तों इस चुंद लोहार ने इनको दे दिया सुअर का मांस, पोर्क। और क्योंकि इनकी आयु काफ़ी हो चुकी थी, तो सुअर के मांस को यह डाइजेस्ट नहीं कर पाए, पचित नहीं कर पाए, और इनको एक बीमारी हो गई जिसका नाम था डिसेंट्री, जिसे बोलते हैं अतिसार, और साधारण भाषा में बोलते हैं उसको पेचिस। और जब इनकी तबीयत खराब हो गई तो वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। और कब हुई दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई, कुशीनगर में। और दोस्तों यह भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे हुई, हिरण्यावती। हिरण्यावती नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे हुई, तो दोस्तों वह था साल का वृक्ष। और दोस्तों इनकी मृत्यु की घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। चलिए दोस्तों बात करते हैं इससे और आगे। दोस्तों बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाओं को, जो कि अन्य नाम दिया गया है, उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया, तो इस घटना को कहा गया महाअभिनिष्क्रमण। और दोस्तों जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इस घटना को कहा गया निर्वाण। और दोस्तों जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो इस घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। और दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण।
दोस्तों यह था पूरा बौद्ध धर्म। अब बात करते हैं इससे आगे कि बौद्ध धर्म में आगे क्या हुआ, यह किस प्रकार आगे बढ़ा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, किसी को भी अपना सक्सेसर नहीं बनाया था। इसके बाद में जो इनके दो प्रमुख शिष्य थे, आनंद और उपाली, इन्होंने ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। और किस प्रकार बढ़ाया आगे बात करते हैं। दोस्तों जब भी बौद्ध धर्म में सुधार करने की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए बनाई गई महासंगीतियाँ, उसके लिए आयोजित की गई बैठकें, काउंसिल्स, और कितनी आयोजित की गई उसके बारे में बात करते हैं। कुल मिलाकर के जो बौद्ध धर्म में संगीतियाँ अपनाई गई, बनाई गई, वह बनाई गई थी 6, लेकिन हमें केवल 4 ही महासंगीतों के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए हमें केवल 4 ही पढ़ने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम बौद्ध महासंगीति। प्रथम बौद्ध महासंगीति जो कि कब आयोजित की गई, जब इनकी मृत्यु हुई तभी वह आयोजित की गई, इनके 483 ईसा पूर्व में। और आयोजित कराने वाला राजा कौन था, तो दोस्तों राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि किस वंश का था, हर्यक वंश। और दोस्तों देख लेते हैं कि इस महासंगीति में क्या कार्य हुआ था। इसमें 2 पिटक जोड़े गए, और उन पिटकों का नाम क्या क्या था, तो पहला था सूत पिटक और दूसरा था विनय पिटक। सूत पिटक की रचना की आनंद ने और विनय पिटक की रचना की उपाली ने। दोस्तों उसके 100 वर्ष बाद होती है दूसरी बौद्ध महासंगीति। दूसरी बौद्ध महासंगीति यानी कि 100 वर्षों बाद हुई 383 ईसा पूर्व। और दोस्तों इसको कराने वाला शासक कौन था, आयोजक राजा कौन था, तो वह था कालाशोक। और यह किस वंश का था, तो दोस्तों यह था शिशुनाग वंश का। और दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसमें क्या कार्य हुआ। जो इनके अनुयायी थे वह 2 भागों में विभाजित हो गए। और कौन कौन से भाग थे, पहला था संघिक और दूसरा था स्थाविर। और दोस्तों उसके बाद में 2 संगीतियाँ और हुई। और दोस्तों यह कब हुई, तो यह हुई 251 ईसा पूर्व। और इसको आयोजित कराने वाला शासक कौन था, आयोजक कौन था इसका, तो वह था महान सम्राट अशोक। जो कि किस वंश का था, मौर्य वंश। और दोस्तों देख लेते हैं इसमें कि कार्य क्या हुआ था। तो दोस्तों इसमें एक तीसरा पिटक जोड़ा गया, जिसका नाम था अभिधम्म पिटक।
अब बौद्ध धर्म में 3 पिटक हो चुके थे। उसके बाद में हुई चौथी महासंगीति। चौथी महासंगीति जो कि कब हुई, तो वह हुई 78 ईस्वी में, 78 AD में। और दोस्तों इसको कराने वाला कौन शासक था, आयोजक कौन था, तो वह था कुषाण। कुषाण वंश का एक शासक जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो कि किस वंश का था, कुषाण वंश। या तो आपको यह मिलेगा 78 ईसा पूर्व या मिलेगा आपको प्रथम शताब्दी। दोस्तों यह संगीति हमारे लिए बहुत मोस्ट है, क्योंकि इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म 2 समुदायों में बट गया। कौन कौन से थे, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। दोस्तों इनको नोट कीजिए, बात करते हैं और कुछ पॉइंट के बारे में। चलिए दोस्तों नोट कर लिया होगा, बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए त्रिरत्न दिए, और वह त्रिरत्न कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। एक था बुद्ध, दूसरा था धम्म और तीसरा संघ। ये बुद्ध, धम्म और संघ यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न माने जाते हैं, जो कि किसके द्वारा दिए गए थे, गौतम बुद्ध के द्वारा। दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ पद चिन्ह हैं, जिनको कि जो उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई और उनको किस प्रकार किसके चिन्ह से दर्शाया गया उनको देख लेते हैं। एक तरफ लिख लेंगे घटना और एक तरफ लिख लेंगे प्रतीक। कुल मिलाकर के 8 इसमें प्रतीक बनाए गए हैं। सबसे पहला है कि जब यह गर्भ में थे तो इसको किस प्रतीक से दर्शाया गया है, तो दर्शाया गया है हाथी के द्वारा। उसके बाद जब होता है इनका जन्म, जब जन्म होता है तो महल में एक फूल खिल जाता है, इसीलिए इनको दर्शाया गया है कमल के द्वारा। और दोस्तों जब यह आते हैं अपनी जवानी में यानी कि यौवन में, तो यौवन में इनको दर्शाया गया एक बैल की तरह, इनके प्रतीक था बैल या सांड। और दोस्तों उसके बाद यह जब चले जाते हैं घर छोड़कर, कर देते हैं गृह त्याग, तो गृह त्याग को दर्शाया गया है घोड़े के द्वारा, क्योंकि घोड़े की तरह यह भाग गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनको हो जाती है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति क्योंकि इन्हें हुई पीपल के वृक्ष के नीचे, इसीलिए इसको दर्शाया गया पीपल वृक्ष द्वारा। दोस्तों उसके बाद में जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, ये फेमस होने लगे। और दोस्तों इनकी प्रसिद्धि का जो प्रतीक है वह है शेर। एक शेर की तरह इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। दोस्तों उसके बाद जब हो जाती है इनकी मृत्यु, तो मृत्यु को इनको दर्शाया गया है स्तूप के द्वारा। और दोस्तों अंत में जब इनको हो जाती है मोक्ष प्राप्ति, तो मोक्ष प्राप्ति को दर्शाया गया है पद चिन्ह द्वारा। और दोस्तों एक घटना हो रहा है, वैसे तो 8 ही मोस्ट है लेकिन 9 भी लिख लेते हैं, कि जब इन्होंने किया अपना धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जब प्रथम उपदेश दिया तो उसको किससे दर्शाया गया है, तो इसी में आप नाम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, चक्र द्वारा। और दोस्तों
यदि बात की जाए कि बौद्ध धर्म में जो पूजा होती है, पूजा स्थल होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसे कहा जाता है चैत्य। पूजा स्थल को कहते हैं चैत्य। और दोस्तों एक वर्ड और होता है स्तूप, कि स्तूप क्या होता है। तो दोस्तों जब बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद जो उनके ऊपर मीनारें बना दी जाती हैं उन्हीं को कहा जाता है स्तूप। और दोस्तों यह था पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म। यदि आपको अभी भी ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।